बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत कुछ चल रहा है, पस मंजर पे इस वक्त बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो कुछ सामने आ रहा है यूं लग रहा है कि इस वक्त वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यानी कि आप कह लें कि जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो 5% हैं और असल मामला पीछे चल रहा है। आज जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और जो एकदम से लॉन्च हुए हैं ये सारे के सारे सियासतदान, मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर शहबाज शरीफ की, और जो रोना धोना शुरू हुआ है उसने एक जानिब तो ये वाजे कर दिया है कि सिर्फ नौरीन नहीं रो रही, बल्कि नौरीन का पहले तो सिर्फ भाई रो रहा था, अब पूरे का पूरा खानदान रो रहा है। लेकिन ये आहू बका क्यों शुरू कर दी गई है और इस सब के अंदर इलेक्शन पर भी गहरे बादल मंडलाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहां पर एक शख्स है जो कि ताकतवरों की करीबी शख्सियत होने का दावा करता है और उसने जो बात कर दी है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। और इस वक्त यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका पत्ता भी कटता जा रहा है। नून लीग के मंसूबे बहुत हैं, स्ट्रैटेजी बड़ी बेहतरीन बनाई हुई है, क्योंकि सौदेबाजी बहुत बड़े लेवल की थी ना, तो स्ट्रैटेजी तो उसी हिसाब से है। स्ट्रैटेजी और क्या है, सहूलतकारी है, अकेले दौड़ कर अव्वल आना है, बल्कि ये तो अकेले दौड़ कर भी अव्वल नहीं आ सकते। तो उसमें ये होता है कि वो कहते हैं ना कि वो एक डिक्टेटर फिल्म है, उसका बड़ा मशहूर वो सीन है, वही नवाज शरीफ साहब वाली बात है कि पहले वो बाकी कंटेस्टेंट्स को गोली मारता है, फिर अपना जो एम्पायर है उसे मारता है और फिर भी वो हाँपना शुरू हो जाता है, उससे फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा जाता, तो फिनिश लाइन उसके साथ लाके टच करवा दी जाती है। तो इस वक्त बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, मैं सारी डेवलपमेंट्स और पूरा मंजरनामा आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है हाफिज फरहत के हवाले से, क्योंकि ये मैं आपको आज वाकया बताऊंगा और आप महजूज होंगे। और जिसे कहते हैं ना कि वो बाकायदा तौर पे इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा महजूज होने वाला वाक़या है कि आज उन्होंने अपनी तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो हैं वो किस तरह से पहुंचाए हैं, ये भी एक लिखा जाएगा तारीख में, क्योंकि अगले जो हैं उनके अभी तक होश उड़े होंगे कि हमारे साथ हो क्या गया है। सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूँ। पहले जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बातें कही हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उनकी हिदायत है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है, और इमरान खान साहब की विदाउट अ डाउट मैं आपको ये बता दूं कि यही हिदायत रही है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि उन्होंने ये ऐलान भी किया है मिस्टर गौर साहब ने कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्हें पार्टी टिकट नहीं दी जाएगी। यानी कप्तान इस वक्त डटा हुआ है, कप्तान इस वक्त किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वो एक सवाल है जो आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, यानी जेल में बैठ के भी जो बंदा नीचे नहीं लग रहा, जो बंदा डील नहीं कर रहा, जो बंदा ये सारी चीजें नहीं कर रहा। अच्छा, एक जानिब तो कैलेंडर पे तारीख बदल चुकी है 29 दिसंबर। अहम केसेस भी मैं आपको बता दूं आज जो होने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर और दीगर वकला की इमरान खान से प्राइवेसी में मुलाकात की दरखास्त है और जेल हुकाम जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि पार्टी के उमूर चलाने के लिए और इलेक्शंस के हवाले से बहुत जरूरी है कि प्राइवेसी दी जाए और मुलाकात की इजाजत दी जाए। शहरियार अफरीदी की दीगर केसों में गिरफ्तारी से रोकने और केसों की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर एतराजात के साथ समात है। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए इजाजत देने की दरखास्त पर भी समात है। तो ये तीन अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अहम तरीन हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके हवाले से मैं आपके सामने एक अपडेट रख दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज 29 दिसंबर की जो कॉज लिस्ट है वो भी मनसूख कर दी गई है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 28 दिसंबर की कॉज लिस्ट भी मनसूख की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न लॉ ऑफिसर्स, एडवोकेट जनरल्स एंड प्रोसिक्यूटर जनरल्स एडवोकेट और तमाम तर लोगों के लिए दैट ऑल केसेस फिक्स्ड इन द फाइनल कॉज लिस्ट नंबर 51/2023 ऑन 29th ऑफ दिसंबर 2023, जो कि बेंच है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, वो सारे डी लिस्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि जो सेट बेंच है वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो केसेस जो हैं वो एक मरतबा फिर नहीं लगाए गए। पीटीआई की एक दरखास्त भी है और वो दरखास्त है इलेक्शन कमीशन के वाले से लेवल प्लेइंग फील्ड की, जो पिछली दरखास्त निपटा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देके, उसमें तौहीन अदालत की, क्योंकि पीटीआई के साथ जो हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड भी नहीं दी जा रही और सिर्फ वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि गोंगलियों तो मिट्टी लाइए, वो वाला काम हो रहा है कि आप मरासलों पे मरासले। भाई मरासलों से तो काम नहीं होता। अभी तक जो पीटीआई के लोग हैं उनकी लिस्टों के ऊपर एतराजात और इस सब की आड़ में बहुत
कुछ चल रहा है। अब वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो NA-71 सियालकोट है उससे भी डर है, उससे भी खौफ है इन सब का, और अच्छे खासे डरे हुए हैं। और उसमें अभी बल्कि जो उस्मान डार और उमर डार की वालदा है उन्होंने ट्वीट भी किया कि मुझे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने के लिए डिफॉल्टर होने का जो बेहुदा इल्जाम लगाया गया उसका मुंह तोड़ जवाब सबूत के साथ कौम के सामने रख रही हूं। सोशल सिक्योरिटी के तमाम वाजबात नवंबर 2023 तक क्लियर हैं, जिसकी रसीद मेरे पास मौजूद है। ये दस्तावेज किसी भी अदालत में पेश करने के लिए तैयार हूं। ख्वाजा आसिफ बुज़दिलों की तरह अपने फ्रंट मैनों के पीछे छुपकर घटिया इल्जाम लगाने के बजाय मैदान में मुकाबले की तैयारी करो। पटवारियों को साथ मिलाकर जमीनों के झूठे इंतकाल की कहानी भी बहुत जल्द कौम के सामने रख रही हूं। तुम्हारा झूठ और फ्रॉड बहुत जल्द बेनकाब होगा इंशाल्लाह। और फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, सबूत शेयर किए हैं, और इन्होंने लिखा कि मुझे जिस इदारे का नादहिंदा जाहिर करके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की घटिया कोशिश की गई उसी इदारे ने खुद आज की तारीख में ये क्लियरेंस लेटर जारी करके साजिश नाकाम बना दी। नवाज शरीफ से कहती हूं बेगुनाही की रसीदें ऐसे सामने आती हैं, जमीन मुंतकिली के झूठे प्रोपेगेंडे को भी बहुत जल्द एक्सपोज करूंगी। नाउ आई थिंक कि इसके बाद वो मॉरल अथॉरिटी इस वक्त बहुत से हमारे सियासतदान हैं वो इस सियासत के पीछे वो लूज कर बैठे हैं और अब इन टैक्टिक्स पे उतर आए हैं। और जब ये टैक्टिक्स हो ना तो इसका मतलब है अगले ने हार मान ली है, अगले ने हथियार डाल दिए और अगला हार चुका है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि नून लीग जो है उसके लिए भी परेशानी बढ़ती जा रही है। और नून लीग जो है, देखें एक चीज बड़ी वाज़ेह है, फौज ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एलामिया आया और एक मस्बत एलामिया है कि जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स जो है इलेक्शन कमीशन की पूरी करेंगे, इलेक्शन टाइमली होंगे, तो खैर मकदम करना चाहिए सारी जमातों को। पीटीआई भी कर रही है, अच्छी चीज है, अच्छी डेवलपमेंट है, इलेक्शन सिक्योर होने चाहिए, सिक्योरिटी दें और सब इदारे जो हैं वो अपना अपना काम करें। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं ना, ये किसी वजह से हुई हैं। अब एक जानिब आप देखें काफ लीग कह रही है कि हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, एमक्यूएम ने भी आज एक स्टेटमेंट दे दी कि जी बल्दिया टाउन वाली सीट पे हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वहां से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कागज जमा करवाए हुए और वहां पे वो कह रहे हैं हम टफ टाइम देंगे। बलोचिस्तान फैक्टर आपके सामने है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलोचिस्तान वाले आपको पता है कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिल रहे हैं। आईपीपी जो है वो बनाई नहीं गई ऑपोजिशन बेंचेस में बैठने के लिए, आईपीपी बनाई किसी और काम के लिए गई है, उसका पर्पस ही उसकी क्रिएशन का और है, और वो फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत में भी। और ये नून लीग जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर है। वैसे भी वो फैसल वाडा साहब जब मिले ना उनके साथ जरदारी साहब से, तो एक बड़ा दिलचस्प तज्जिया आया कि एक तिनका हकीर हूं लेकिन आंधियों का पता बताता हूं। तो वो हवाओं का रुख बेसिकली एक तिनका भी बता देता है। तो फैसल वाडा साहब की जरदारी साहब के साथ मुलाकात बिलाशुबा नून लीग को खटकी होगी और यूं लग रहा है कि सारे जो बेट्स हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब पे भी नहीं लगाई जा रही। अब यहां पर एक खबर ये भी है, और नून लीग को जो कवर करते हैं करीबी जो सोर्सेज हैं, सहाफी हैं, वो ये बता रहे हैं कि आईपीपी सीएमशिप भी मांग रही है पंजाब की। और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी पंजाब के अलावा हम फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेंगे, पंजाब भी हमें चाहिए। वैसे ही नवाज शरीफ तो पहले 2/3 मांग रहे थे, फिर क्लियर मेजॉरिटी, वो तो अनोखा लाडला खेलन को मांगे अवाम, वो तो अवाम के साथ खेलना चाहते हैं ना। पूरा निजाम एक बंदे की सहूलतकारी के पीछे नंगा हो गया। हुजूर का शौक सलामत है शहर, और बहुत शहर जलता रहे लेकिन उसकी अना की तस्कीन होती रहे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब बड़ा फुल प्रूफ प्लान बना के बैठे हैं कि मरियम नवाज सीएम पंजाब होंगी। उसकी वजह यह भी है कि मरियम औरंगजेब 2-3 मरतबा आपको पता है कि एमएनए रह चुकी हैं, फिर उसके साथ ही साथ फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हैं। उनकी वालदा को भी एमएनए की रिजर्व सीट पर रखा गया, लेकिन मरियम औरंगजेब को उस लिस्ट के अलावा एमपीए के लिए भी जो मखसूस एक रिजर्व लिस्ट है उसमें डाला गया है। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज की ये टीम है, मरियम नवाज की एक किचन कैबिनेट है जिसमें उनकी कुछ सहेलियां नुमा कनीज़ें हैं, हिना परवेज भट्ट, अस्मा बुखारी, सानी आशिक, इन्होंने भी एमपीए के लिए अप्लाई किया। वरना कोशिश यही होती है कि 1-2 दफा एमपीए रहे हैं तो अब जरा एमएनए बन जाए, जरा प्रमोशन हो जाए, लेकिन नहीं, मरियम औरंगजेब भी पीछे को आ रही है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये प्लान था और नून लीग बहुत ज्यादा शोर थी, नून लीग का एक ये पूरा मंसूबा था, लेकिन अब नून लीग जो है वो बहुत ज्यादा शोर नजर नहीं आ रही। अब यहां पर शहबाज शरीफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ये होता है अदलिया पर हमला, ये होता है अदलिया को प्रेशराइज करना, कि फिर वो ये नहीं होता कि आप एक मीडिया को खबर भेज दें कि जी एक मखसूस सियासी जमात एजेंडा चला रही है, चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं। ये होता है प्रेशराइज करना कि मौलाना फजल रहमान आके कहता है कि ये 8 फरवरी की डेट देना मार्शल लॉ लगाने के मुतरादिफ है, ये जुडिशल मार्शल लॉ है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि तराजू लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई को बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है, क्योंकि आप ये देखें एक सियासी जमात इस बात पर रो रही है कि दूसरी सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान क्यों मिल गया। मतलब इसके बाद कोई मॉरल अथॉरिटी रहती है इनकी अवाम में जाने की? वैसे ही ये तौहीन अवाम की मुर्तकिब करार पाए, इनके कैंडिडेट्स जाके कहते हैं साड़ी गल हो गई है, अवाम के मुंह पे ये कह रहे हैं कि आपका वोट मैटर नहीं करता। एक इनका कैंडिडेट कहता है कि जी वोट जिसे भी डालो मेरी संदूकड़ी से निकलेगा। मतलब ये अवाम के मुंह पे तमाचा रसीद कर रहे हैं, अवाम की उसे जगा रहे हैं। लेकिन अवाम ने तौहीन अवाम का नोटिस लिया हुआ है, समात उस पर मुकम्मल हो चुकी है, फैसला अवाम ने रिजर्व कर लिया हुआ है। 8 फरवरी
फरवरी 2024 को अवाम ने यह फैसला सुना देना है, उससे ये डर रहे हैं। और जी इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो नून लीग के लिए अच्छी खासी खतरनाक हो चुकी है। और नून लीग वालों के लिए अब आप कह लेना कि ऑल इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये इलेक्शन डिले कराने की तरफ भी जाएंगे, ये हर तरह का हरबा अपनाएंगे। अच्छा, अब ये जो रमेश कुमार हैं, ये एक ऐसे फैक्टर हैं, ये नून लीग में थे, फिर पीटीआई में आए, और जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो ये निकल गए सबसे पहले। और ये हमेशा से अपनी निजी महफिलों के अंदर कहते हैं कि मैं ताकतवरों का नुमाइंदा हूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा कुर्ब रखता हूं। और ये भी कहते हैं बड़े धड़ल्ले से, यानी कुछ लोग होते हैं ना कि उनके बोलने की आदत होती है उन्हें बहुत ज्यादा, तो ये हमेशा से ये कहते हैं कि जी मैं जिधर जाता हूं वही गवर्नमेंट बनती है, तो मैं थिंक टैंक्स का हिस्सा रहा हूं। तो इन्होंने जो बातें की वो बड़ी दिलचस्प हैं। कहते हैं कि जी अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, अब ये जो अगर इन्होंने लगा दिया है मेरे लिए, तो ये अगर ही इतना वो है मानी खेज है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो लीडिंग रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इस वक्त मैं नून लीग का लीडिंग रोल नहीं देख रहा। इस वक्त जरदारी और बानी पीटीआई के सितारे अच्छे हैं। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी किंग्स पार्टी बनेगी। पीटीआई और पीएमएलएन के झगड़े का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। एक वजह तो यह भी हो सकती है कि ये खुद इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं, तो वो भी खुशनुदी के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये बातें बड़ी दिलचस्प हैं कि जी नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि लीडिंग पोजीशन जो है वो जरदारी साहब के पास आ रही है। ये एक बड़ी आम चीज है। अब यहां पर तारिक अजीज साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, नून लीग को बड़ा करीब से कवर करते हैं, जराए भी अच्छे हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब के जनवरी में लंदन जाके अपने रूटीन के चेकअप के भी इम्कानात हैं। ऑल्दो वो यही कहेंगे कि इलेक्शन कैंपेन हम नहीं छोड़ के जा रहे और हम वापस, लेकिन पता को नहीं चलता। मैंने तो नवाज शरीफ साहब को कहा था अगर तो आप जीतना चाहते हैं, सीट कंफर्म है, बल्ले के निशान पे इंतखाब लड़ ले, नहीं तो अभी भी टाइम है, न्यू ईयर मनाने के बहाने लंदन चले जाए, बत्तियां देखने के बहाने चले जाए, और फिर अभी चलें जनवरी में चले जाएंगे, कोई नहीं। और इस वक्त पीटीआई जो है उसका खौफ इनके सर पे सवार है, और इस वक्त यूं लग रहा है सिस्टम थक चुका है, और जब थकावट होती है ना फिर यही चीजें होती हैं। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है जो मैंने आपको इब्तदाई में बताया ना, मैं आपको हाफिज फरहत के हवाले से जो मैंने बताना है। अब हाफिज फरहत के हवाले से मजा आ गया इनकी। आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके तजवीज कुनिंदा तायद कुनिंदा के साथ बाहर रोक लिया जाता है। अब हाफिज फरहत साहब जो है ना, इनके कागजात की जो स्क्रूटनी है, उससे पहले इनके तजवीज कुनिंदा तायद कुनिंदा बाहर इन्होंने नाके लगाए हुए हैं, अंदर जाने नहीं देते, पूछते हैं किसके कागज जमा करवाने आए हो, क्या करने आए हो। तो इन्हें ये था, एक तो इनकी 2 एप्लीकेशंस थी, ऑब्वियसली जब 2 एप्लीकेशंस होती हैं तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जरा आपकी बढ़ जाती है ना कि एक फाइल की अगर तजवीज कुनिंदा उठाए तो दूसरी फाइल भी हमारी सबमिटेड है। अच्छा, इनके जो तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा है उनके हवाले से जो इन्होंने काम किया, मैं कहता हूं कि मजा आ गया। अब हुआ ये कि ये हाफिज फरहत साहब जो है, इनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा दफ्तर खुलने से पहले वो जो सुबह सुबह 7 बजे फजर की नमाज पढ़ के खाकरोब, झाड़ू नहीं लगाते, दफ्तरों की सफाइयां करते हैं, वो दोनों खाकरोब बन के अंदर चले गए। और ये वहां पे जाके इन्होंने सफाई सफाई भी थोड़ी बहुत की होगी, उसके बाद जाके जैसे बैठ जाते हैं साइड पे, काम मुकम्मल करके साथ साथ जो है वो सफाई भी करते रहे। तो जब हाफिज फरहत साहब के लॉयर गए, जिस तरह से वो गए वो भी एक अलग स्टोरी है, उन्हें अंदर कैसे जाने दिया गया। तो हाफिज फरहत साहब के जब लॉयर साहब जो हैं वो गए और उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी चले एक होगी, अब हाफिज फरहत की करानी, उन्होंने कहा किधर गए तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा, तो लाए, उन्होंने कहा ये आ गए। तो आगे से भी हैरानी का इजहार हुआ कि ये तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा इधर कैसे पहुंच गए हैं। और ये एक ऐसी मजे की चीज़ है, मतलब ऐसी फिरकी घुमाई है इनकी, ऐसे इनके तोते उड़ाए हैं, अभी तक सोच रहे होंगे, लेकिन ये मैंने कहा बड़ी मजे की खबर है, हफ्ज़दा माहौल है ना, तो मैंने कहा थोड़ा महजूज हो जाएं, और ऐसी चालाकियां ही इनके साथ करनी पड़ेंगी, इन्हें आउट स्मार्ट करना पड़ेगा। ये बड़े स्मार्ट बनते हैं लेकिन इनका तरीका वारदात वो है, इनका जो एक मॉडल है पूरा ऑपरेशंस का वही है, और ये चालाकी तो नहीं ना होती, मतलब। लेकिन जो इनके साथ हुआ है ना हाफिज फरहत वाले केस में, यकीन माने मजा आ गया सुन के, क्योंकि ये जो कर रहे थे उसमें वो जिसे कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, और चोरों को मोर पड़ गए। और अब ये देखें कि होता क्या है और आगे जाके क्या करते हैं, क्योंकि गुस्सा भी आता है ना फिर कि हमने इतना प्लान बनाया हुआ था, बंदे हम उठाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, स्क्रूटनी पे वो पहुंचने नहीं थे, अंदर ही वो दफ्तर के अंदर सुबह से बैठे हुए थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी आप कह लें कि मैं समझता हूं कि मजा आया, और आपको भी सुन के मजा आएगा। बल्कि मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।